हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जिम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रेपटेक्स और किस तरह से आप स्प्लिट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेपटेक्स का ऑप्शन आपके होम पेज के अंदर होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कि आप इसको किस तरह से रेपटेक्स को और स्प्लिट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी MS एक्सेल शीट के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने डेज, आइटम और अमाउंट का एक कॉलम क्रिएट किया है। इसके साथ मैं एक कॉलम और क्रिएट करूंगा जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा अभी, जैसे दिस मोबाइल फोन इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव ₹8,3000। या फिर दिस मोबाइल फोन एंड कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर लिखा है दिस मोबाइल फोन एंड कीबोर्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव ₹8,3000। तो आपने देखा होगा कि इस कॉलम से थोड़ा सा बाहर आ गया है, जैसे कुछ आधा सेंटेंस मेरा एक कॉलम के अंदर है और आधा इसके बाहर आ गया। तो मैं बाहर कुछ भी लिखूंगा, जैसे ये देखिए पूरा का पूरा जुमला इसके अंदर से कट गया। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपका पूरा जुमला इधर वाज़े नज़र आने लगेगा। इसका नाम है रेपटेक्स। तो आप इस रेपटेक्स को क्लिक करेंगे इधर, ये आपके होम पेज के अंदर होता है रेपटेक्स। रेपटेक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे इधर, तो देखिए ये पूरा जुमला जो है इधर रेपटेक्स हो गया है। एक ही कॉलम के अंदर पूरा सेंटेंस आपका आ गया इधर। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में इधर इसका दूसरा एक सेंटेंस और लिखूंगा इधर। द कंप्यूटर रिक्वायर्स a lot of keyboard. The computer requires a lot of keyboard and mouse to do this. कॉमा। और फ्रेंड्स, मैंने किया इसको एंटर। तो देखें ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इसका एक से ज़्यादा, बल्कि ये 3 लाइनों के अंदर चले गए। तो इसको भी मैं करूँगा यहाँ से रेपटेक्स। तो फ्रेंड्स, रेपटेक्स करके आप इसके साइज़ को कम भी कर सकते हैं और साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक ही लाइन के अंदर ले जाएं, या फिर अगर आपके पास जगह थोड़ी कम है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, साइज़ का थोड़ा कम कर दें। तो फ्रेंड्स, ये 2 लाइनों में आ जाएगा आपका। तो एक पूरा कॉलम आपका इस तरह से बच जाएगा। इस तरह से आप जो डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं इसके अंदर, तो फ्रेंड्स वो काम आप तमाम कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेरा अगला एक ऑप्शन है वो है स्प्लिट। तो फ्रेंड्स, स्प्लिट के लिए मैंने इसके अंदर एक न्यू शीट क्रिएट करी है। तो फ्रेंड्स, इधर आपको स्कूल का नाम, ट्रायल बैलेंस और फॉर दी मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि मंथ वाइज मैंने ट्रायल बैलेंस बना के रखे हैं। तो अगर मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पे, तो इसमें आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा ट्रायल बैलेंस कौन से मंथ का है। या फिर अगर मैं इसको साइड में करूंगा यहाँ से, तो आपको इधर सिर्फ वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि ये कौन सा मंथ है या फिर ये कौन सा हेड है।
तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे स्प्लिट। तो स्प्लिट का एक ऑप्शन इधर आपको नज़र आएगा, फ्रीज पेन्स। तो आप इसके अंदर जाके ना फ्रीज टॉप रो को कर सकते हैं, फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर सकते हैं और फ्रीज पेन्स को कर सकते हैं इधर जाके। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है अगर आप करेंगे फ्रीज टॉप रो तो आपकी सबसे पहली रो जो है ये स्प्लिट हो जाएगी। या फिर अगर आप करेंगे यहाँ से फ्रीज फ्रीज फर्स्ट कॉलम तो आपका फर्स्ट कॉलम ये वाला इधर सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसको साइड में करेंगे तो सिर्फ ये यहाँ से नंबर इधर उधर होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इधर एक स्प्लिट का एक ऑप्शन है, इधर फ्रीज पेन्स के बराबर में एक स्प्लिट और एक हाइट इसका एक ऑप्शन है। आप स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक दो लाइनें क्रिएट हो जाएंगी इस तरह की। एक लाइन आपको इधर नजर आ रही होगी और एक लाइन इस तरह से। तो आप नीचे वाली लाइन को पकड़कर ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल जहां तक आप इसको फ्रीज करना चाह रहे हैं वहां पे आप इसको छोड़ देंगे। और सेकंड लाइन जो है इसकी जो कॉलम की सूरत में वो आप इसको यहाँ से उठाएंगे और इधर सारे हेड के दरमियान आप इसको रख देंगे। तो फ्रेंड्स इसका फायदा ये होगा कि आप इसको आपने अपना ये सारे हेड और इसके साथ मंथ वाइज जो आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जैसे मुझे सबसे पहले बनाना है जुलाई का ट्रायल बैलेंस, तो मैं इसके अंदर से डायरेक्ट वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको अगर नीचे करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा ट्रायल बैलेंस मेरा जुलाई का है, कौन सा अगस्त का है, कौन सा सितंबर का है। इसके अलावा अगर आप इसको आगे करेंगे यहाँ से तो आप इसका डायरेक्ट अगस्त का कर सकते हैं। इस तरह से मंथ वाइज आप तमाम ट्रायल बैलेंस अपने क्लियर कर सकते हैं। तो सितंबर का कर सकते हैं आप इसके अंदर, अक्टूबर का कर सकते हैं, नवंबर। और फ्रेंड्स इसको आप ऊपर नीचे भी करेंगे ना तो ये देखें ये ऊपर वाले की आप स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर का सिस्टम अलग है और नीचे आप करते चले जाएंगे अपना काम। तो ऊपर का सारा काम जो है सारी हेडिंग फ्रीज हो जाएंगी इसकी। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक शीट और क्रिएट करी है। आप इसके अंदर फर्स्ट रो को भी ऐड कर सकते हैं और फर्स्ट कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसके अंदर मंथ और कुछ आइटम के नाम और उसके प्राइस डाले। तो फ्रेंड्स मैं इसको करता हूँ भी फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट। तो मैंने यहाँ पे इधर जाऊंगा फ्रीज पेन्स के ऊपर। फ्रीज पेन्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर तीन ऑप्शन आएंगे, अनफ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो मैं करूंगा फ्रीज टॉप रो। टॉप रो के ऊपर मैंने क्लिक किया है। तो फ्रेंड्स आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ऊपर के तमाम हेड जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, बस नीचे के तमाम ऑप्शन वो इधर उधर हो जाएंगे। आप इसको स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं तो ऊपर के हेड वैसे ही रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ से हटके स्प्लिट फर्स्ट कॉलम पे लग जाए तो आप वापस इधर फ्रीज पेन्स के अंदर जाएंगे और फ्रीज फर्स्ट रो को ऐसे ही रहने देंगे और फ्रीज फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्प्लिट खत्म हो जाएगा और स्प्लिट यहाँ पे लग जाएगा। आप इसको यहाँ से इधर से पकड़ के साइड में लेके जाएंगे तो आप तमाम काम जो इसके अंदर कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे साइड में तमाम हेड जो है अपने पास अपनी जगह पे वैसे ही हैं और अंदर की जो हेडिंग वगैरह है जो भी मैंने इसके अंदर जो जो आइटम क्रिएट करें वो सारे अपनी जगह से हट जाएंगे सारे। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से इसके अंदर स्प्लिट और रैप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपका फ्रीज हट जाए तो आप यहाँ से अनफ्रीज पेन्स के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके दोनों साइडों से फ्रीज इधर से भी हट गया और फ्रीज आपका यहाँ से भी हट जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि आपका आपने जो जो रैप टेक्स्ट किया है इसको ये भी हट जाए यहाँ से, तो आप वापस होम के अंदर जाएंगे और रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपका रैप टेक्स्ट भी खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से रैप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप स्प्लिट को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपको कोई बात पूछनी है या इस वीडियो की वजह से कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको कोई सवाल है अकाउंटिंग के हिसाब से
तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।